Hello, students. We have started the chapter Mughal Empire, and today's topic is Aurangzeb. Aurangzeb declared himself as a new emperor, assuming the title of Alamgir. आलमगीर औरंगजेब जो नया मतलब अपना शासनकाल संभाला और अपना टाइटल जो है आलमगीर के नाम से टाइटल गेन किया। ही रूल्ड फॉर 50 ईयर टिल हिज डेथ। उन्होंने कितने साल तक किया? 50 ईयर तक रूल अपना शासनकाल किया और उनकी डेथ हो गई थी 1707 सी इन अहमदनगर। देखिए इस तरीके से औरंगजेब की टिक देखिए। रेबिलियन ड्यूरिंग इज रीजन, ठीक है, देर वर ए नंबर ऑफ रेबिलियन ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन। द हार्म्स इन द नॉर्थ ईस्ट, जाट्स ऑफ आगरा दिल्ली रीजन है, सतनामीस ऑफ मथुरा रीजन रिवोल्टेड एंड वर सप्रेस्ड। देखो अलग अलग एरिया मतलब इनका युद्ध चलता रहा, ठीक है, जाटों से और जो है वार इनके बहुत हुए। आगे देखिए, औरंगजेब हैड ए कॉन्फ्लिक्ट विद द नाइन्थ गुरु सिख, जो अपने नाइन्थ गुरु हैं अपने सिख तेग बहादुर से भी उनका जो है झगड़ा हुआ था और वो शहीद हो गए थे। दिस लैड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीस लविंग सिख इनटू मिलिट्री कम्युनिटी कॉल्ड द खालसा। और उन्होंने जो है खालसा जो है मिलिट्री बनाई थी इनके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ। मराठा अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी बिकम ए फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर औरंगजेब। औरंगजेब के सामने जो मराठा थे छत्रपति शिवाजी, वो भी उनके सामने चैलेंज के तरह सामने आए, ठीक है। टू दिस इनडिफरेंस टूवर्ड्स द मराठा, दिस स्ट्रगल कंटिन्यू फॉर सेवरल ईयर। उनके बीच में स्ट्रगल बहुत सालों तक चलता रहा। विच केप्ट इन इंगेज इन डेक्कन। इट वॉज अंडर दिस रूल दैट इन 1689 बीजापुर एंड गोलकुंडा सरेंडर टू द मुगल एम्पायर। अंडर औरंगजेब लाइफ द साइज ऑफ मुगल एम्पायर रीच टू इट्स मैक्सिमम हाइट। मतलब औरंगजेब के टाइम जो था साइज जो था मुगल एम्पायर का अच्छी हाइट पर पहुँच गया था। However, on account of the lack of communication and poor infrastructure, it was difficult to hold the empire together, ठीक है। उसके बाद वो उस एम्पायर को होल्ड नहीं कर पाए। आगे देखिए पर्सनल ट्रेट, देखिए पर्सनल ट्रेट में क्या क्या है। देखिए खालसा पद बनाया था इससे औरंगजेब के खिलाफ। पर्सनल ट्रेट में औरंगजेब वाज एन ऑर्थोडॉक्स, गॉड फियरिंग एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर। ही लेड ए सिंपल लाइफ एंड वाज कॉल्ड जिंदा पीर, ठीक है। और लविंग सन ड्यू टू हिज सिंप्लिसिटी। हाउएवर ही वाज अ सस्पिशियस नेचर एंड डिड नॉट ट्रस्ट एनीवन। किसी को कोई ट्रस्ट नहीं करते थे औरंगजेब। ही री इम्पोज जजिया अपॉन हिंदू विच वॉज रिमूव बाय अकबर। उन्होंने क्या किया था, जजिया जो अकबर ने हटाया था वही जो टैक्स था वो हिंदू पे वापस लगा दिया था, इसलिए वो भी नाराज थे उनसे। इस चीफ आर्किटेक्चर अचीवमेंट इज़ द बादशाही मॉस्क्यू एट लाहौर, द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। जो मॉस्क्यू था बादशाही लाहौर में, उसको उन्होंने जीत लिया था, जो लार्जेस्ट मॉस्क्यू था उस वर्ल्ड का उस टाइम। इट वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट, इट वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल। ये सब बहादुर थे एक मुगल शासक। आफ्टर इज डेथ इन 1707 मैनी मुगल एम्पायर रूल। लेकिन इनके जैसे मतलब जो इतने ब्रेव वो नहीं हुए, बहुत सारे मुगल एम्पायर आए उन्होंने शासन किया। और दो ज़्यादा लेटर मुगल्स, इनको सबको क्या कहा गया औरंगजेब के बाद में जो भी आए इनको लेटर मुगल मतलब बाद। बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर। जो बहादुर शाह जफर थे वो लास्ट मुगल एम्पायर थे जिन्होंने कब तक किया 1857 तक जो था शासन किया और अगेंस्ट ब्रिटिश। बट ही वॉज कैप्चर एंड सेंट टू म्यांमार। और उनको कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिश ने और फिर म्यांमार बीच। दोस्त विद औरंगजेब डेथ द ब्रिटिश एनेक्स द टेरिटरीज। औरंगजेब की डेथ के बाद जो थे कोई भी ऐसा ब्रेव शासन नहीं था और ब्रिटिश ने क्या किया था, उनको जीत लिया था मुगल एम्पायर। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन देखिए किस तरीके तक का था। मुगल्स वर कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे शासक थे, उन्होंने अच्छा एरिया वास्ट फैलाया था। For the first time since Sher an Indian ruler introduced innovation in almost every branch of administration. Akbar improved upon the administrative legacy of Sher and developed such administrative system that his successor had to only maintain it with a minor change from time to time. वो जो अकबर थे उन्होंने अच्छा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किया था, फिर धीरे धीरे जो भी आए उसके उनके बाद मुगल एम्पायर में और उन्होंने चेंजेस लाते गए। लेकिन औरंगजेब के बाद जो भी आया वो क्या थे, अच्छे शासक नहीं थे, ठीक है, वीक थे। देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देखिए
Empire was pivoted of the whole administration. He was autocracy and unlimited power. The emperor did not carry out the whole administration single-handed. He had a number of ministers to assist and advise him. The most important minister of central government were the Wakil, Diwan, Mir Bakshi and Khan Sama. Wazir was the chief minister. Diwan controlled the department of finance and revenue. He made rules and regulations for the land revenue settlement. The Mir Bakshi was mainly concerned with the recruitment, maintenance, training, and inspection of army. He was the paymaster of the imperial army. Khan Saman was in charge of the royal household. His main duties were to control the emperor, personal servant, and look after the food, store, etc. He also managed the Kharkhans. The Sadar Sudu was the encouraged Islamic learning. All the officials of the judicial department such as wazirs and muftis were appointed by the king on his recommendation. इस तरीके से उनका सेंट्रल जो था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था। ये देखिए मुगल एम्पायर एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी में किस तरीके से उन्होंने कौन से एरिया कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, तो ये सारे देखिए एरिया जो है अच्छा मतलब उनका कंट्रोल था। और देखिए औरंगजेब, खालसा, बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्पायर थे। उन्होंने क्या किया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देखो अलग अलग मिनिस्टर अपॉइंट करते थे, वो अलग अपना अपना काम देखते थे। ठीक है, वजीर, दीवान, मीर बख्शी, खान समन, ये सारे लैंड टैक्स वैक्स कलेक्ट करते थे, जो भी था इनका काम। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मुगल के टाइम। ठीक है, सदर वाज इनकरेज इस्लामिक लर्निंग, तो अलग अलग उनके सबके वर्क थे। और वकील, दीवान, मीर बख्शी एंड खान समन। वजीर वाज द चीफ मिनिस्टर, वजीर को उन्होंने क्या कर अपॉइंट किया था, चीफ मिनिस्टर। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उनका उस टाइम। ठीक है, दीवान जो था वो कंट्रोल करता था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू। ठीक है, और वही बनाता था रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जो भी लैंड में कितना कर लेना है, कितना टैक्स लेना है, उसके बारे में सारा जो थे हमारे दीवान कंट्रोल करता था। मीर बख्शी वॉज मेनली कॉन्सेप्ट विद द रिक्रूटमेंट। मीर बख्शी जो थे रिक्रूटमेंट करते थे कि किसको अपॉइंट करना है, ट्रेनिंग देना आर्मी में, है ना, मेंटेन करना, सब चीज़ों का काम था इनका मीर बख्शी का। ही वॉज द पे मास्टर ऑफ द इम्पीरियल आर्मी का, आर्मी को पूरा संभालने का काम था उनका। खान समन वाज इन चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। खान समन हाउस होल्ड के इंचार्ज थे। हिज मेन ड्यूटी वाज टू कंट्रोल एम्पर पर्सनल सर्वेंट को कंट्रोल करना, फूड स्टोरेज, फूड के जो इनका ग्रेनरी सबका ध्यान रखना इनका काम था। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, डिवाइड कर रखा था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर को, सबके अलग अलग काम सौंप रखा था। थैंक यू स्टूडेंट। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।